दोस्तों इससे पहले वाली क्लास में हम यहीं तक क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाए थे। कुछ प्रॉब्लम की वजह से दोस्तों इससे आगे के क्वेश्चंस तो सॉल्व किया था बट वो रिकॉर्ड नहीं हो पाया था। तो आगे के क्वेश्चंस इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे और दोस्तों इस वीडियो में हम सारे क्वेश्चंस सॉल्व कर लेंगे। प्लस दोस्तों यदि आप इस वीडियो को आप एंड तक देखते हो, ध्यानपूर्वक देखते हो, तो दोस्तों इस टाइप के क्वेश्चंस जो है ना आप मन में भी सॉल्व कर सकते हैं। बस दोस्तों आपको जो है इसको बेसिक से समझने आना चाहिए, ठीक है ना। बेसिक से अगर आप समझ लेते हैं तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। तो हम सॉल्व करते हैं इसको। दोस्तों इस क्वेश्चन को हम ऑलरेडी सॉल्व कर चुके थे पिछली वीडियो में, तो आज की इस वीडियो में हम यहां से स्टार्ट करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, यहां पर हमें क्या करना है ना, सबसे पहले इस बड़ी वाली जो ब्रैकेट है इसको हटाना है। तो दोस्तों जब हम इस बड़ी वाली ब्रैकेट को हटाएंगे तो यहां पर माइनस में जो 3 पावर है और यहां पर 2 है, ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो दोस्तों हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, देखिए -3/2 और यहां पर हमारा पावर्स जो है वो मल्टीप्लाई हो चुका है तो माइनस में 6 हो जाएगा। अब दोस्तों इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। देखिए तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। दोस्तों पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया है कंसेप्ट कैसे। हमें सबसे पहले दोस्तों क्या करना होता है, चाहे कोई भी संख्या हो, चाहे वो नेचुरल नंबर हो या दोस्तों इंटीजर्स हो या भिन्न में कोई संख्या हो, अगर उसके पावर जो है ना माइनस में होता है तो सबसे पहले दोस्तों हमें माइनस हटाना होता है। और माइनस हटाने के लिए दोस्तों मैंने आपको एक बहुत ही बेसिक कंसेप्ट बताया है, बहुत ही आसान है। देखिए एक लिखना और उसमें पूरी संख्या से भाग कर देना, मतलब इस क्वेश्चन को जो है ना भाग कर देना। ध्यान रखना है जब हम भाग करेंगे ना एक में तो दोस्तों हमारा माइनस वाली जो पावर है वो प्लस में हो जाएगा। बस यही है कंसेप्ट। अब हमें क्या करना है, तो इस पूरी संख्या को आप यहां पर लिख दीजिए -3/2 और इसकी जो पावर है ना वो 6 प्लस में हो जाएगा। अब दोस्तों अब देखेंगे आप इस क्वेश्चन को तो ये एक प्रकार से भिन्न का भाग बन गया है ना, मतलब कि भिन्न के भाग वाला क्वेश्चन बन गया। अब भिन्न का भाग आपको आता है सॉल्व करने। अब सेकंड स्टेप में हमारा क्या होता है दोस्तों, तो देखिए न्यूमरेटर में हमारा 3 था और डिनोमिनेटर में 2 था, तो 2 ऊपर चल जाएगा, मतलब कि जो हमारा हर होता है वो अंश में आ जाता है और अंश वाला जो होता है जो भी संख्या वो हर में आ जाता है। तो हम इसको इस तरीके से लिख लेंगे, ठीक है ना। अब देखिए हम क्या करेंगे, तो इसकी जो पावर है वो प्लस में ऑलरेडी हो चुका है। अब दोस्तों इसको आप इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए और इसको आप इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए। देखिए तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं बिल्कुल। तो ये हमारा आंसर आ गया दोस्तों। इसके बाद भी हम इसके जो माइनस है ना इसको हम हटा सकते हैं। देखिए इसको हम कैसे हटाएंगे, तो सबसे पहले दोस्तों आपको मैंने जो है माइनस हटाने के लिए बताया था। देखिए इसको दोस्तों हम इस तरीके से लिख सकते हैं ना, देखिए 6 टाइम आप इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। तो दोस्तों आपको एक चीज पता है कि यहां पर इस माइनस से ये माइनस कट जाता है, तो 3 टाइम इसी तरीके से कट जाएगा। जब हम इसको 6 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो 2/3 -2/3 है ना, इसको इस तरीके से जब हम करेंगे 2/3 तो इससे ये कट जाएगा और 2 टाइम और करेंगे तो फिर कट जाएगा। तो दोस्तों हमारा क्या है, माइनस हमारा हट गया। 6 टाइम जब आप मल्टीप्लाई करेंगे ना -2/3 तो हमारे यहाँ पर जो है इससे ये माइनस कट जाएगा, इससे ये माइनस कट जाएगा और एक बार और लिखकर आप जो है -2/3 मल्टीप्लाई बाई -2/3 इससे ये कट जाएगा। तो हमारा आंसर क्या आएगा, इसको आपको नहीं काटना, ठीक है ना, इसको आपको मल्टीप्लाई नहीं करना है, आप इसी तरीके से इसको लिख सकते हैं। तो यहाँ हमारा माइनस हट चुका है, ठीक है ना, तो ये हमारा आंसर आ गया। चलिए तो दोस्तों इसका आंसर हम देखते हैं। देखिए यहां पर आप आंसर देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। दोस्तों इस क्वेश्चन को जो है ना आप भी साथ में सॉल्व कीजिए। देखिए बहुत ही आसान क्वेश्चन है। सबसे पहले दोस्तों मैंने आपको बताया हूं कि आपको क्या करना है, सबसे पहले माइनस में जब पावर होना तो उसको हमें प्लस में करना है। तो यहां पर हम क्या करेंगे दोस्तों, इसको देखिए मैं डायरेक्ट इस तरीके से लिख सकता हूं, लिख सकते हैं ना इस तरीके से 1/2 लिख सकते हैं, क्योंकि भाग तो डायरेक्ट ही हम लिख सकते हैं। अब देखिए दोस्तों भाग का साइन यहां पर हम लगाते हैं, देखिए यहां पर डिवाइड है और 4 की स्क्वायर जो है ना 4/2 वो यहां पर जो है भाग में है, तो हम इसको इस तरीके से लिख देंगे। अब दोस्तों ये देखिए ये हमारा भिन्न का भाग है ना, इसको हम सॉल्व कर लेंगे। और यहां पर दोस्तों इसको हम देखिए डायरेक्ट ही लिख लेते हैं, इसको हम इसमें भी 8 की जो पावर है वो माइनस में 1 है, तो ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस भाग कर देना हमें। इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं, ये हमारा चेंज हो गया। और 1 पावर जो होता है दोस्तों ऐसे भी छुपा हुआ होता है तो लिखने की जरूरत नहीं है, बट मैंने लिख दिया। अब दोस्तों देखिए इसको जो है ना आप भिन्न का भाग आपको आता है, इसको सॉल्व कर दीजिए। डिनोमिनेटर में देखिए न्यूमरेटर डिनोमिनेटर के स्थान पर आ जाएगा और जो हमारा अंश है वो हर के स्थान पर आ जाएगा और जो हमारा हर है वो अंश के स्थान पर आ जाएगा, ठीक है ना। तो अब हम इसको कर लेते हैं सॉल्व। देखिए 1/2 मल्टीप्लाई बाई और ऊपर में था हमारा 4 के स्क्वायर जो भाग हो रहा था, तो और दोस्तों हमारा हर में क्या था, तो हर में 1 था, ठीक है ना, और जो हमारा अंश था वो क्या था 4 के स्क्वायर, तो इसको हम इस तरीके से लिख लेंगे। अब दोस्तों देखिए 1/8 इस तरीके से लिख लेंगे। अब दोस्तों हमें क्या करना है ना,
हमें देखिए सॉल्व करने का एक मैं आपको ट्रिक बताता हूं। देखिए फ्रेंड्स, इसको क्या करना है ना, देखिए इसको आप एक और तरीके से लिख सकते हैं। देखिए 1/2 ये तो ऐसे ही रहेगा। बट दोस्तों देखिए 4 को आप 2 का स्क्वायर कर सकते हैं ना, 2 का स्क्वायर 4 होता है ना, तो आप इसको इस तरीके से कर सकते हैं 2 का स्क्वायर, और जो स्क्वायर है वो भी लगा दीजिए यहाँ पर, क्योंकि ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों 8 का क्यूब 2 का क्यूब करेंगे तो 2 का क्यूब कितना होता है, 2 का घनमूल मतलब कि 2 की पावर कितना होता है, 8 होता है। तो दोस्तों आप 2 की पावर 3 कर सकते हैं। अब देखिए यहां पर सारी जो आधार जो है ना वो सेम है और आपस में ये सारी संख्याएं मल्टीप्लाई हो रहा है। तो मैंने आपको क्या बताया था दोस्तों, जब आधार सेम होता है और संख्याएं मल्टीप्लाई होती है तो इसकी जो पावर्स है ना वो प्लस हो जाता है। तो देखिए यहाँ पर 2 की पावर 5 है और यहाँ पर 2 की पावर 4 है। जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो इसके पावर को 2 की पावर 4 और यहाँ पर 2 की पावर 3 है, तो इसको आप प्लस कर दीजिए। 5 4 9 9 3 12, तो यहाँ पर हमारा कितना हो जाएगा, देखिए इस तरीके से हम लिख सकते हैं 2 की पावर 12। अब देखिए दोस्तों इसको आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं, इस तरीके से लिख सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है, क्योंकि दोस्तों इसका मतलब ही यही है। देखिए इसको अगर हम इस तरीके से लिखे ब्रैकेट में करके तो कुछ भी चेंजेस नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इसका मतलब ही यही है। 1 का पावर 12 अगर आप लिखेंगे और 2 की पावर 12 तो बात वही है, क्योंकि 1 को 12 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो एक ही आएगा ना, तो बात वही है। तो ये हमारा आंसर आ गया, या ये भी हमारा आंसर है, दोनों ही सही है। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर हम देख लेते हैं। देखिए यहां पर आप आंसर देख सकते हैं। चलिए तो अब हम दोस्तों इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आप भी साथ में करें दोस्तों, इससे क्या होगा आपको समझ में आएगा, और कहीं पर अगर आप मिस्टेक करते हैं तो आप सही भी कर सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स बहुत ही आसान क्वेश्चन है। सबसे पहले हमें क्या करना है, इसके जो माइनस में पावर्स हैं इसको प्लस में करना है। तो दोस्तों इसको डायरेक्ट हम इस तरीके से लिख सकते हैं ना, और पावर एक यहाँ पर छुपा हुआ होता है तो लिखने की कोई जरूरत भी नहीं है, ठीक है ना। और डिवाइड है हो रहा है यहाँ पर, और यहाँ पर भी देखिए माइनस में पावर है 5 की पावर -1, तो इसको भी दोस्तों हम इस तरीके से लिख सकते हैं। और इसका होल स्क्वायर है, देखिए है ना यहाँ पर स्क्वायर। उसके बाद दोस्तों मल्टीप्लाई हो रहा है, और यहाँ पर भी देखेंगे तो -5/8 और इसकी पावर जो है -1 है। तो देखिए दोस्तों मैंने आपको बताया हो ना, इसी तरीके से करना है आपको माइनस हटाने के लिए, इस तरीके से। और ये जो पावर -1 है ये प्लस में हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, तो देखिए इसको भिन्न का भाग आपको आता है दोस्तों, ये कर लीजिए। उसके बाद दोस्तों इसको भी आप चेंज कर दीजिए, ये भी भिन्न का भाग है। देखिए कैसे करेंगे, देखिए फ्रेंड्स इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं ना। भिन्न के भाग में हम क्या करते हैं, हमारा जो डिनोमिनेटर होता है वो न्यूमरेटर के प्लेस पे आ जाता है, और जो न्यूमरेटर होता है वो डिनोमिनेटर के प्लेस पे आ जाता है। इसी तरीके से इसको भी मैंने कर दिया है ना। अब हम क्या करेंगे, तो इसको दोस्तों आप क्या कीजिए, 5/2 हो जाएगा और उसका स्क्वायर कर दीजिए। देखिए इसका स्क्वायर कर दीजिए, और यहां पर क्या होगा, तो देखिए इसको ज्यादा करने की जरूरत नहीं है, मल्टीप्लाई। और देखिए -8/5 और इसकी पावर 1 है, तो दोस्तों कुछ नहीं होगा, वो छुपा हुआ होता है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। चलिए तो हम सॉल्व कर लेते हैं। कितना था, 5/2 और इसका था होल स्क्वायर, ठीक है ना। उसके बाद दोस्तों था हमारा 8/5। फ्रेंड्स अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 5 × 25, 25/4 मल्टीप्लाई, और यहां पर दोस्तों -8/5, सेम यही आ जाएगा। अब देखिए एक साथ हम यहाँ पर मल्टीप्लाई और माइनस का साइन नहीं आ सकता। अब हम क्या करेंगे, 5 × 1 = 5, 5 × 5 = 25, 4 × 1 = 4, 4 × 2 = 8, ठीक है ना। तो देखिए माइनस में 2 यहाँ पर हमारा आ गया और यहाँ पर 5, तो आप 5 को -2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, -10 हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए देखते हैं, हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट क्वेश्चन है, देख लेते हैं इसका आंसर। देखिए यहां पर आप आंसर देख सकते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। थोड़ा डिफिकल्ट है बट दोस्तों काफी ज्यादा आसान क्वेश्चन है अगर आपको बेसिक कंसेप्ट आता है तो। देखिए फ्रेंड्स सेकंड क्वेश्चन काफी ज्यादा आसान है, बस आपको दोस्तों ये ध्यान रखना है कंसेप्ट। आपको क्या करना है, 1 में भाग कर देना है, और इसकी पावर 1 लिखना कोई जरूरी नहीं है क्योंकि 1 तो छुपा ही हुआ होता है, ठीक है ना। और यहाँ पर भी 1/8 कर देंगे क्योंकि यहाँ माइनस में जो पावर है 6 की पावर -1 वो हट चुका है। अब दोस्तों देखिए उसके बाद जो है ब्रैकेट है, और उसके बाद इसकी जो पावर है ना फिर से वो माइनस में है, होल जो इसकी पावर है वो माइनस में है। तो इसके बाद हम करेंगे इसको सॉल्व, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ही आसान है। देखिए कैसे करेंगे, अब इसको भी हम कर लेंगे 1/2, इसकी पावर -1 है वो हट चुका है, मतलब कि 1 लिखना कोई जरूरी नहीं है। और यहां पर भी हम इस तरीके से लिख लेंगे, और देखिए इसके भी जो होल पावर है वो -1 है।
अब हम क्या करेंगे दोस्तों, इस क्वेश्चन को प्लीज दोस्तों आप लोग सॉल्व करके बताइएगा, क्योंकि देखिए यहाँ पर भिन्न का घटा कर दीजिएगा, यहाँ पर भी आप लोग कर लीजिएगा। उसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है, देखिए जो आंसर आएगा ना उसके बाद आपको क्या करना है, देखिए उसके बाद -1 पावर है ना, तो फिर से उसको भाग करना है। देखिए मैं आपको बता देता हूँ, इसको हम सबसे पहले इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। देखिए इसका एलसीएम जो है 24 आएगा और इसका एलसीएम 6 आएगा। उसके बाद हम इसको कर लेते हैं, देन उसके बाद दोस्तों हम इसको हटाएंगे और सॉल्व हो जाएगा। अब तो इसको सॉल्व कर ही सकते हैं। देखिए 4 में से 3 गया 1/24 प्लस में 1/6। अब यहाँ पर देखिए इसको हमें हटाना है, तो देखिए दोस्तों अब यहाँ पर हम कैसे करेंगे, तो यहाँ पर हमें क्या कर लेना है, 1/24 और इसका ब्रैकेट में माइनस में इसका जो है पावर है। उसके बाद दोस्तों इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो 1 में कितना आएगा 6 और इसकी जो पावर है वो -1 है। अब देखिए दोस्तों इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। फ्रेंड्स अब हमने जो है ना इसे सॉल्व करना है, तो अब दोस्तों बहुत ही आसान बन गया ये क्वेश्चंस। अब हमें क्या करना है, माइनस में जो पावर है इसको हटाना है। तो दोस्तों सबसे पहले मैंने आपको बताया था 1 लिखना और इस पूरी संख्या से आपको भाग कर देना है 1/24 और यहाँ पर जो माइनस में जो 1 पावर है ये हट चुका है, ठीक है ना, प्लस हो चुका है। और ऐसे भी दोस्तों अगर आप इसकी पावर 1 लिखेंगे तो कोई मतलब कि कोई दिक्कत नहीं आएगा, मतलब कुछ आप नहीं भी लिख सकते हैं या लिख भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको हम इसी तरीके से करेंगे, 1 में भाग कर देंगे 1/6 से और यहाँ पर जो माइनस में पावर है वो प्लस में हो जाएगा। अब क्या करेंगे दोस्तों, तो यहाँ पर हमारा भिन्न का भाग बन गया और इसको सॉल्व कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। चलिए तो भिन्न के भाग तो आपको आता ही होगा दोस्तों सॉल्व करना। जो हमारा डिनोमिनेटर है वो न्यूमरेटर बन जाएगा, अंश के स्थान पर आ जाएगा। यहाँ पर प्लस का साइन है और यहाँ पर भी सेम वैसे ही होगा, 6 ऊपर आ जाएगा और 1 नीचे चल जाएगा। अब देखिए इसको इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, 24 आ गया और दोस्तों इसको इससे कर दीजिए, इसको इससे कर दीजिए मल्टीप्लाई, 6 आ गया और 24 प्लस में 6 30 आंसर आ गया, ठीक है ना। चलिए देखते हैं, तो इसका आंसर देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड क्वेश्चन था। देखिए दोस्तों क्वेश्चन को देखने में कितना ज़्यादा डिफिकल्ट लग रहा था, आप खुद ही देख सकते हैं, बट देखिए यहाँ पर हमारा सॉल्व हो चुका है। बस यही है बेसिक कंसेप्ट जो है ना, थोड़ा सा आपको समझना है। इसीलिए दोस्तों मैं स्टार्टिंग से जो है ना 1 से 2 महीने जो है मैं आपको बेसिक के ही कंसेप्ट समझाऊंगा। दोस्तों इन दोनों क्वेश्चंस को जो है ना आपको सॉल्व करना है, क्योंकि दोस्तों मैंने आपको बता दिया है। अगर आपको नहीं आता, नहीं आप सॉल्व कर पाते हैं दोस्तों, तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा, बट प्लीज ट्राई कीजिएगा इन दोनों क्वेश्चंस को सॉल्व करने के, काफी ज्यादा आसान है। बस वही बेसिक कंसेप्ट आपको जो है यहाँ पर फॉलो करना है। चलिए हम इन सभी क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। बाकी दोस्तों आप लोग आंसर देख लीजिएगा वहां पर, अगर आप सॉल्व सही कर पाते हैं, आपका आंसर आता है तो ठीक है। इन फोर्थ क्वेश्चन तक हम जो है सॉल्व करते हैं। देखिए फ्रेंड्स बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इसको दोस्तों आप माइंड में भी सॉल्व कर सकते हैं, बट दोस्तों आपको ध्यान में रखना है डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम जब आप देने जाएंगे तो वहां पर आपको सीट भी दिया जाएगा, रफ सीट, वहां पर सॉल्व करने के लिए, प्लेन सीट। ऐसा नहीं है, कुछ स्टूडेंट को लगता है कि हमें क्या वहां पर मैथ के जो क्वेश्चंस आएंगे क्या वो हमें माइंड में सॉल्व करना होगा। नहीं दोस्तों, वहां पर आपको सीट दिया जाएगा, पेन आपको लेकर जाना है। देखिए इसको कैसे करना है, बस वैसे ही करना है जैसे मैंने आपको बताया है। और इसका होल स्क्वायर है, सॉरी स्क्वायर नहीं है, इसकी पावर 4 है, ठीक है ना। अब इसको कैसे करेंगे, तो इसको आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, 1/10 हो गया और इसके जो है इसकी पावर 4 हो गया। तो अब दोस्तों इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखिए इसका मतलब क्या है, 1 की पावर भी 4 है और 10 की पावर भी 4 है। तो 1 की पावर 4 मतलब कि 1 को आप 4 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे 1 ही आएगा, और 10 को दोस्तों जब आप 4 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो देख लीजिए कितना आएगा। मतलब 1 में 4 जीरो आप लगा दीजिए, तो इकाई दहाई सैकड़ा हजार, 10,000 बन जाएगा हमारा। 1/10,000 जो है हमारा इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर आप आंसर भी देख सकते हैं। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए फ्रेंड्स बहुत ही आसान है, वही कंसेप्ट आपको यहाँ पर भी फॉलो करना है। माइनस में पावर है, प्लस करने के लिए दोस्तों आपको 1 में डिवाइड कर देना है। देखिए तो दोस्तों आप भी इसको सॉल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। फ्रेंड्स हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं ना, यहाँ पर माइनस में 1 है इसकी पावर, तो इसको हटाने के लिए 1 में मैंने डिवाइड कर दिया, और यहाँ पर डिवाइड का साइन है तो डिवाइड का साइन लगा दिया, और यहाँ पर भी -2/5 जो है और इसकी पावर माइनस में 1 है, तो इसको भी हटाने के लिए मैंने 1 में भाग कर दिया। यहाँ पर जो हमारा पावर है 1 वो प्लस में हो गया। अब दोस्तों देखिए भिन्न का भाग आपने किया है, बस वैसे ही कर लेना है। जो हमारा डिनोमिनेटर है वो न्यूमरेटर के प्लेस पे आ जाएगा, और जो न्यूमरेटर है जो हमारा अंश है वो हर के प्लेस पे आ जाएगा। अब यहाँ पर डिवाइड का साइन है, डिवाइड का साइन लगा दीजिए। उसके बाद दोस्तों 1 लिखिए यहाँ पर, और वही आप भिन्न का भाग कर दीजिए, 5 ऊपर चला जाएगा और 2 नीचे आ जाएगा, यहाँ पर माइनस का साइन है। अब इसको आप सॉल्व कर दीजिए। अब इसको हम भिन्न का भाग जैसे करते हैं फिर से हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है ना, इसको इस तरीके से। अब दोस्तों ये हमारा इसका आंसर आ जाएगा। देखिए यहाँ पर माइनस में ना, माइनस में आ जाएगा आंसर इसका -4/15, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, इसका आंसर देख लेते हैं। फ्रेंड्स यहाँ पर आप आंसर देख सकते हैं।
चलिए अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, उसके बाद इस क्वेश्चन करेंगे। बहुत ही आसान है, आप ही सोचिए किस टाइप के क्वेश्चंस को देख कर ही हमें लगता है तो हो ही नहीं पाएगा इस टाइप के क्वेश्चंस। और मैंने दोस्तों आपको बेसिक कंसेप्ट समझा दिया, चेंज करना बता दिया कैसे करते हैं। बस इस टाइप के क्वेश्चंस किसी भी तरीके से दे दिया जाए, सबको हम सॉल्व कर सकते हैं। फ्रेंड्स बहुत ही आसान है, सेम वैसे ही आपको फॉलो करना है जो कंसेप्ट मैंने आपको बताया है। देखिए 1 में यहाँ पर 2 है और इसकी जो पावर है वो -1 है, तो दोस्तों बस सेम ही वैसे ही करना है आपको यहाँ पर, और जो पावर -1 है वो प्लस में हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर मल्टीप्लाई का साइन है, और देखिए इसका भी -4 की पावर भी -1 है, तो दोस्तों इसको भी बस वैसे ही आपको सेम करना है, माइनस जो में पावर जो है वो प्लस में हो जाएगा। उसके बाद जो है बड़ी वाली ब्रैकेट है, देन उसके बाद दोस्तों इसका जो पावर है ना वो -1 है, ठीक है ना। तो हम अंदर वाले क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद जो है -1 वो चेंज हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर आपको पता है भिन्न का भाग हो रहा है, तो भिन्न का भाग कर दीजिए 2/1, और यहाँ पर मल्टीप्लाई का साइन है, उसके बाद 1 लिखना है यहाँ पर। और यहाँ पर भी दोस्तों ये जो देखिए यहाँ पर ये डिवाइड हो रहा है ना, ये डिवाइड हो रहा है, देखिए मैं आपको डिटेल में बताता हूँ। तो 1 ऊपर आ जाएगा और -4 नीचे आ जाएगा। देखिए मैं इस तरीके से सॉल्व कर रहा था, देखिए 1 जो है और यहाँ पर माइनस में जो है पावर, इसको हटाने के लिए मैंने इस तरीके से कर दिया है। अब दोस्तों यहाँ पर एक चीज नोटिस करेंगे, 1 के नीचे 1 हम लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना, इस तरीके से हम लिख सकते हैं डिनोमिनेटर में, और -4 के नीचे भी 1 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब दोस्तों ये हमारा भिन्न का भाग बन गया, तो फिर वैसे ही आप इसको सॉल्व कर दीजिए, ठीक है ना, इसको वैसे ही कर दीजिए। तो 1/1 यहाँ पर मल्टीप्लाई, और ये जो 1 है ये ऊपर चला जाएगा, और जो अंश में है -4 वो नीचे आ जाएगा ना। अब यहाँ पर बड़ा वाला ब्रैकेट है, और देन उसके बाद इसकी पावर -1 है, तो हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, देन इसके सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद 1 लगा देंगे। तो देखिए 2 आ गया यहाँ पर हमारा। उसके बाद दोस्तों मल्टीप्लाई में यहाँ पर 1/में -4 आ गया ना, और उसके बाद देखेंगे तो यहाँ पर जो है माइनस में इसकी जो है पावर 1 है। अब देखिए दोस्तों इसको आप इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो हमारा कितना आएगा, देखिए 2/में -4 आ जाएगा, और उसके बाद ब्रैकेट लगा दीजिए और -1। अब दोस्तों ये हमारा सॉल्व हो जाएगा, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, मतलब कि 1/में -2 और इसकी जो ब्रैकेट है और इसकी जो पावर है वो -1 है। अब दोस्तों इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो बस वैसे ही फिर से कर दीजिए। देखिए जो -1 पावर है वो प्लस में हो जाएगा। अब इसको भिन्न का भाग कर दीजिए, ठीक ना, 2/1। अब हमारा इसका आंसर आ गया, 2 इसका आंसर आ गया, और इसका आंसर जो 2 है वो दोस्तों यहाँ पर माइनस में है ना, तो ये हमारा माइनस में आ जाएगा, -2 हमारा आंसर आ गया। देखिए फ्रेंड्स यहां पर आप आंसर देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 का था, थर्ड क्वेश्चन -2 आंसर। चलिए तो अब हम इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। फ्रेंड्स सबसे पहले हमें क्या करना है, यहां पर देखेंगे जब आप सबसे बड़ी वाली ब्रैकेट को हटाएंगे तो -2 पावर में है और -1 पावर है, ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो मैंने आपको क्या बताया था दोस्तों, जब दो संख्याएं आपस में मल्टीप्लाई हो और दोनों माइनस में हो तो हमारा किस में आंसर आता है, प्लस में आता है। तो 2 1 जा 2, तो प्लस में 2 हमारा पावर यहाँ पर ये हो जाएगा जब हम इसको हटाएंगे। तो अब यहाँ पर 2 जो है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा इस वाले पावर से, हो जाएगा ना, क्योंकि यहाँ पर तो हमारा आंसर आया 2 आया। इसीलिए दोस्तों मैंने जो है ना इससे पहले बेसिक से समझा है, क्योंकि दोस्तों मुझे पता है जब तक हम बेसिक नहीं समझेंगे ना इस टाइप के क्वेश्चंस को हम सॉल्व नहीं कर पाएंगे। अब देखिए यहाँ पर 2 2 जा 4, अब -1 में 4 की पावर 4 हो गया। देखिए 4 की पावर यहाँ पर 4 हो गया, क्यों, क्योंकि यहाँ पर हमने -2 को -1 से मल्टीप्लाई किया तो 2 आया, और उसके बाद ये पावर था 2, तो 2 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 4 आ गया। अब देखिए ये हमारा सॉल्व हो गया। इससे आगे हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो दोस्तों इसको इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं। देखिए इसकी भी पावर 4 है और 4 की पावर भी 4 है, बात वही है। इसका मतलब अब दोस्तों 1 को आप 4 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए क्या आएगा, 1 को आप जब दोस्तों इस तरीके से 4 टाइम आप मल्टीप्लाई करेंगे तो एक ही आएगा कि नहीं, और माइनस वाली जो साइन है ये हट जाएगा। क्यों हट जाएगा, देखिए इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, तो ऊपर तो 1 आ गया और नीचे 4 की पावर 4 है ना, तो 4 को 4 टाइम आप मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 256 आ जाएगा। ये हमारा आंसर आ गया। क्या था आप ही सोचिए, आज से पहले दोस्तों इस टाइप के क्वेश्चंस को जब आप देखते थे तो आपको समझ में ही नहीं आता था कि ये हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। अब आप बेसिक से मैंने आपको समझाया, आप खुद ही देख लीजिए किस टाइप के क्वेश्चंस को कितने आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं। बस यही था एक छोटा सा कंसेप्ट जो हमें नहीं पता था। तो यहाँ पे फ्रेंड्स आप जो है ना आंसर भी देख सकते हैं, ठीक ना। सो थैंक यू फ्रेंड्स, यदि आपको समझ में आया क्वेश्चन या कुछ भी डाउट है तो फिर से दोस्तों आप लोग कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, मैं आपको बेसिक से करवा दूंगा। बाकी थैंक यू, वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं फ्रेंड्स।